जी बेटा, आप 5.2 का क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 इज़ अगेन फैक्टराइज, सेम क्वेश्चन, लेकिन टेक्निक्स फ़र्क होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस ए 48। अब हमने अभी तक जो पढ़ा था ना, सारी जो टेक्निक समझ आई थी हमें कि 3 टर्म्स वाले में हम देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab मौजूद हो तो होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद हो, 2ab वाली टर्म मिसिंग हो या फिर गलत हो, तो तब आप एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab करके कंप्लीट स्क्वायर करते हैं और फैक्टराइज करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही नहीं मौजूद होगा। यानी कि ये देखें एक्स स्क्वायर है, ये 48 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही मौजूद नहीं है। ऐसे केस में आप मिड टर्म ब्रेकिंग का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मिड टर्म ब्रेकिंग का मेथड सुने। 48 जो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 48 इंटू 1 48, फिर आप उसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। ये रफ वर्क में करना होता है, यानी ये जो कांस्टेंट नंबर होता है और जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ 1 हो हमेशा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा। तो अब आप देखें कि ये आपके प्राइम फैक्टर्स बन जाते हैं बेटा। प्राइम फैक्टर्स में ये सारे नंबर आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है। अब हम पेयरिंग करते हैं, ऐसा पेयर बनाते हैं जिसको ऐड करके 14 आए। क्यों मैंने ऐड क्यों कहा है? सब्ट्रैक्ट करके भी बीच वाली टर्म आती है। मिड टर्म को ब्रेक करें ना, हम 2 टर्म्स में इसको ब्रेक करें। ऐड 2 नंबर्स ऐसे लेते हैं इसमें से जो ऐड करके पेयर बनाते हैं, इन सब को यूज़ करना होता है। अब ऐड मैंने इसलिए कहा है बेटा, अगर पहला नंबर पॉजिटिव है और लास्ट वाला जिनको आप मल्टीप्लाई करें ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, सेम साइंस हैं, तो ऐड करके मिडिल टर्म आनी चाहिए। इस ऐसा पेयर होना चाहिए। और अगर ये दोनों साइन ऑपोजिट है, पहला माइनस दूसरा प्लस, ये वाला माइनस ये वाला प्लस है, तो फिर ऑपोजिट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आनी चाहिए। ठीक, अब वो पेयर कैसे बनता है? ये वो पेयर आपकी मर्जी होती है। जैसे मैं ये 2 2 ज़ा 4 मिला लूँ, ठीक है, और बाकी 2 2 ज़ा 4 4 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 12 12 1 ज़ा 12 कर लूँ, 12 और 4 एक पेयर ये बन गया। यानी इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों। अब 4 और 12 को ऐड करें तो क्या 14 आता है? नो। ठीक है, अब हम ये इन तीनों को ले लेते हैं, हमारी मर्जी है। मतलब 2 इधर से और तीसरा इधर से भी ले सकते हैं। मतलब हम रैंडमली कोई भी नंबर्स पिक करके एक पेयर में एक पेयर की एक साइड पे डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है, और दूसरी साइड पे जो नंबर होता है वो बाकी सारे जो बचते हैं उनको मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 मैंने बनाया, 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6, यानी इस करने सारे यूज़ होते हैं। ठीक है, ये 3 का मैंने ये 8 बना दिया। अब ये दूसरा पेयर है, 6 और 8 को प्लस करें तो 14 बनता है। जी बन रहा है, तो ये तुम्हारा मसला हल हो गया। नहीं बनता होता तो मैं इन 4 को ले लेती या इन 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करती, इन 3 को। मतलब मीन्स कि हम बीच बीच में से भी ले सकते हैं नंबर, बट नथिंग शुड बी लेफ्ट फ्रॉम द प्राइम फैक्टर्स। ये पेयर बनाते हुए कोई भी आपने 1 भी 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम 1 को सपोज करते हैं क्योंकि कई दफ़ा ऐसा पेयर बनता है कि ये सारे मल्टीप्लाई करके एक तरफ और 1 एक तरफ, तो 1 को ज़हन में रखा करें। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका 14, इनको ऐड करने से 14 बन रहा है, तो यहाँ पे फिर छोड़ दें। अब आपका किस तरह से होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x, यानी कि आपने इसको देखा प्लस 14 चाहिए तो दोनों के साथ साइन फिर आप बाद में सोचते हैं। अगर नेगेटिव 14 होता तो दोनों के साथ नेगेटिव लगाते। आना तो प्लस करके ही 14 है ना बेटा, दोनों नेगेटिव हों तो 14 प्लस करके ही आ रहा है। नेगेटिव 14 नेगेटिव 8 नेगेटिव 6 करके भी बनता है, तो अपने साथ ध्यान से देखना होता है। अगर यहाँ नेगेटिव 14 होता ना तो हम ऐड करके, क्योंकि हमने ये दोनों देखे, ये दोनों सेम साइन है, तो ऐड करके 14 बनना है, तो हो सकता है इसके साइन दोनों नेगेटिव होते, लगाने पड़ते हमें, बिकॉज यहाँ नेगेटिव होता। तो ये चीज़ साइन लगाते वक्त ना ज़्यादा सोचना होता है। तो कैलकुलेटर पे देख लिया करें, +8 + 6 इज इक्वल टू +14x, और x खुद से फिर लगाना होता है जो भी वेरिएबल हो, +48। अब ये मिड टर्म हो गई। अब बेटा फर्स्ट 2 को और सेकेंड 2 को, ये मैंने 4 टर्म वाला 5.1 में था, 4 टर्म वाला एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना बेटा। उसको देखें, वो ऐसे था कि पहले 2 से और लास्ट 2 से आप कॉमन निकालते हैं। ठीक है, ये x निकाला, जैसे x + 8 4 टर्म्स वाला ऐसे होता है। अब यहाँ पे 6 निकाला, 6 8 सा 48। अब देखें x + 8 दोबारा से आपने कॉमन निकाला तो x + 6 रह जाता है आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया, फैक्टर्स बन गए।
तो ये अगर ये सेम नहीं आता ना 4 टर्म्स में, अगर ये वाली वैल्यू सेम नहीं आती, यानी जो कॉमन निकलने के बाद जो बचती है ब्रैकेट में, तो बेटा फिर हम पेयर चेंज करते हैं, पहले को तीसरे के साथ ज्वाइन करके कॉमन निकालते हैं फोर्थ को। मतलब मींस के 4 टर्म्स में ऐसे ही फैक्टराइजेशन होती है कि जब आप कॉमन निकालते हैं ना टू टर्म्स से, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। नहीं हो रही तो फर्स्ट और थर्ड में से निकाल लें और फिर इससे ऐसा कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जितने क्वेश्चन करेंगे ना उतनी समझ आती है, ऐसे बैठ के क्वेश्चन को देखते रहें तो समझ नहीं आती। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन को हो रहा है ना कि मैथ्स में ये किस तरह से ये टॉपिक से बनी आ रहा है, ये नहीं कि बैठ के उसको देख रहे हैं सोचते जा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। भाई आप करेंगे नहीं ना तो मैथ्स की समझ नहीं आती है। 108 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतने आपको समझ आई। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा। अब बेटा 21 चाहिए। अच्छा, ये पहला भी पॉजिटिव है, लास्ट भी, दोनों साइन सेम है, तो प्लस करके मिडल टर्म आनी चाहिए, लेकिन माइनस है यहाँ, तो उसके लिए डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी पेयर आएगा उन दोनों के साथ नेगेटिव लगा देंगे, तो दोनों प्लस हो गए ना। दो नेगेटिव साइन अगर लगे हो ना तो दोनों प्लस होकर -21 देंगे। ठीक है, तो प्लस वाला ही ढूंढना है बिकॉज ये दोनों साइन सेम है। अच्छा, अब हमें चाहिए 21, प्लस करके 21 आए। अच्छा, मैं इन दोनों को पहले अलग करती हूँ। 2 2 ज़ा 4 लिख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 + 4 21 आता है। नहीं, अब इधर कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 9 और 12 21 आता है। हाँ, ये तो बन गया बड़ी इजीली। तो 12 और 9 को प्लस करें तो 21 आता है, बट हियर इट इज़ -21। तो उसको लिए आप लिखते हुए ख्याल रखेंगे कि -12x -9x करेंगे प्लस, सी देखें प्लस करें इनको तो -12x -9x करें तो -21 आता है। ठीक है, तो प्लस ही हो रहे हैं लेकिन साइन नेगेटिव का। x कॉमन निकाला आपने, 9 कॉमन निकाला, माइनस साइन जब कॉमन निकलता है ना तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। 9 12 ज़ा 108, x -12 कॉमन अगेन, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये पूरा x -12 कॉमन आ गया, x -9। सो यू हैव factorized your expression by using mid-term breaking method. You should know exactly the mathematical way of saying something. जैसे आप कह रहे हैं कि ये मेथड में हम ऐसे करते हैं कि हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, कैसा मेथड होता है, तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं हमारा कंप्लीट आंसर नहीं होता। अगर आपसे मैं कहूँ कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, आप कहें कि मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड, इसमें हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। फॉर ब्रेकिंग द मिड टर्म वी यूज़ द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये है सही आंसर, मिडल टर्म ब्रेक करते हैं इसमें। See, we have just written this middle term as -12 and -9, two terms बन गई from one term. So that's why it's called mid-term breaking method. Third part, question number 3 is exactly same. जो क्वेश्चन 3 है ना 2 के बाद, वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब उसमें यही वाला मेथड है। एक्चुअली ये इस मेथड में ना ज़्यादा आपको 42 1 ज़ा 42, इस मेथड में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है ऐसे, आई एम सो सॉरी, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा। अब ये बन गए प्राइम फैक्टर्स एंड व्हाट डू, ये पहला आखिरी नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव है, तो माइनस करके 11 बनना है। ऐसे प्राइम फैक्टर बनेंगे, 2 नंबर्स को माइनस करके 11 आना चाहिए। ठीक है बेटा, एक पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब करते हैं 6 और 7, 6 और 7 को माइनस करें, 3 2 ज़ा 6, 7 ज़ा 7, नहीं वो तो नहीं आ सकता 11। अच्छा, 7 3 ज़ा 21 -2, ये भी 11 नहीं हो रहा, तो इसका 2 को 7 के साथ पेयर बना दूँ और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3। देखें बेटा, वही मर्जी होती है, जैसे मैंने 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना दिया पेयर का, और 3 को 1 के साथ, रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स को फिर एक मल्टीप्लाई करना होता है दूसरी साइड। 3 1 ज़ा 3, 14 -3। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है, यू नीड -11। तो देखना है कि देखें जब ये साइन अपोजिट होते हैं तो इनके साथ भी साइन अपोजिट लगते हैं आपके पेयर के साथ। माइनस करके एक तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, वो हमने अचीव कर लिया टारगेट। 14 3 को माइनस करें 11 आएगा। अब ये सोचना होता है कि माइनस किसके साथ लगेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि बड़े नंबर के साथ लगे, हो सकता है छोटे के साथ लगे, डिपेंडिंग अपॉन दिस साइन। अब कैलकुलेटर पकड़ के करें, -14 + 3 आता है 11, -11 या फिर +14 -3 आता है, ये चेक करेंगे। तो जब हम कैलकुलेटर में देखते हैं तो -14 + 3 -11 आता है।
x is common, x minus 14 plus 3 is common, x minus 14. x minus 14 is common again. ये बेटा मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, आप चेक करें ना. 42 डिवाइडेड बाई 3, 3 कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो 14 आता है. 14 ज़ा 42, तो ये चेक कर लिया करें कि 42 जब आप 3 डिवाइड करेंगे 42 से तो क्या ये डिविजिबल है, कॉमन निकल रहा है, तो 14 आता है. तो x माइनस 14 कॉमन अगेन, और क्या बच गया बेटा, x प्लस 3. आंसर. अच्छा बेटा ये फोर्थ पार्ट पे आ जाएं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132, 132 के प्राइम फैक्टर बन रहे हैं. ठीक. 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 सा. अब देखें आखिरी माइनस है, पहला प्लस है, माइनस करके 1 आना चाहिए. 1 वी नीड, मिडिल टर्म इज़ 1x, 1 है तो माइनस करके आना चाहिए. तो मुझे ये लग रहा है कि इसको इकट्ठा कर लेते हैं. 11 1 11, मुझे जो समझ आई थी. 2 6, 2 12, जी बिल्कुल सही हो रहा है. ये 12 बन गया. 11 1 11, 12 और 11 को माइनस करें तो प्लस 1 कब आता है, प्लस 12x माइनस 11x, प्लस 12x माइनस 11x माइनस 130. तो x कॉमन निकालें, x प्लस 12 माइनस 11 कॉमन निकालें, x प्लस 12, x प्लस 12 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 11 इज लेफ्ट. आंसर. ठीक है बेटा, ये आपका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का. आगे क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, तो वो मैं शायद फिर कल अपलोड करूँ, मे बी अभी देख लेते हैं, अगर टाइम होता है तो मैं, चलें अभी कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ. यहाँ तक आप करें कंप्लीट, उसके बाद क्वेश्चन 3 मैं अपलोड कर रही हूँ. और बेटा अब ये ना हो कि कॉपी कंप्लीट नहीं है, ये इशू था, ये प्रॉब्लम. अब मैं आपकी हेल्प के लिए ये कर रही हूँ ना, वीडियोस बना रही हूँ, तो आपने इसको कंप्लीट करना है. मुझे कंप्लीट करके कॉपी ला के दें.